हुआ है, यानी 10% की हमें क्या हुई है, हानि हुई है। बस कुछ नहीं किया हमें, जैसा वो कहता गया वैसा हम करते गए। अंकित मूल हम जानते हैं 100 है, सॉरी क्रय मूल हम जानते हैं 100% है। अंकित मूल क्रय मूल से 20% एक्स्ट्रा है तो 120 कर दिया। यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए, यानी अंकित मूल पर हम निकालेंगे 25% की छूट पर बेचा जाए, क्योंकि जो आप अंकित मूल है इस पे उसी पे छूट लगाएंगे ना। तो अंकित मूल पर 25% की छूट दे दी, 75/100 तो आ गया आपका 90%, यानी 90 आ गया। यानी मतलब आपका क्या है, 100 से 10 कम है, यानी 10% की आपको हानि हुई। क्लियर। अब अगला देख लीजिए, यह अगला क्वेश्चन है कि 20% की छूट देकर 12% का लाभ देने के लिए अंकित मूल क्रय मूल से कितने परसेंट बढ़ाकर रखना होगा। ये क्वेश्चन लिखकर सॉल्व करके बताइए। 20% की छूट देकर 12% का लाभ, 20% की छूट देकर 12% का लाभ देने के लिए क्वेश्चन को हमेशा कभी भी समझना होता है क्या बोल रहा है। देने के लिए अंतिम अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट बढ़ाकर रखा गया है। बहुत घुमा फिरा कर क्वेश्चन है। 20% की छूट देकर 12% का लाभ देने के लिए, अब ये क्या है, 20% की छूट देकर 12% का लाभ देने के लिए बिजनेस के ताल्लुक से बात की जा रही है कि कोई बिजनेस है कि आपने अगर 20% भी डिस्काउंट दे दिया, जैसे सेल लगाते हैं ना, साड़ी का सेल, इसका सेल, तो अगर वहां पर 20% की छूट देकर भी अगर वो 12% का फायदा करता है बिजनेस के लिए, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट बढ़ाकर रखना होगा। अंकित मूल्य बोले तो क्या प्राइस देंगे आप। जैसे अगर सामने रहने खरीद कर लाया 200 रुपये में साड़ी, और उसको देना है 20% उसको डिस्काउंट भी देना है, और प्लस में 12% कमाना भी है उस पर फायदा, तो उसको रेट क्या रखना होगा उस साड़ी का, तब हम देखेंगे। हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंकित मूल्य को एक्स कर देंगे कि अंकित नहीं, हमारे पास क्रय है, हमने 100 कंसिडर कर लिया कि 100 में खरीदा था। अब 100 के हिसाब से 20% अगर छूट देता है तो 80, 80 के हिसाब से ये 112 याद है, यहाँ तक आया आपका 140। ये कैसा है देखेंगे। तो तो 112 ये गलती नहीं होगा। गुणे ये इस साइड जाएगा तो ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे 80 आ जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया हमने। 8 का संभाल देंगे तो 8 एकम 8, 8 चौको 32, ठीक है। तो 14 का 110 में इंटू कर दे तो 140 हो गया। तो ये 140 क्या आ गया आपका अंकित मूल, क्या आ गया अंकित, और अंकित मूल क्या है 40, और अभी तो सिर्फ अंकित मूल्य मालूम पड़ा है। अब ये अंकित मूल्य में कितने परसेंट हमको बढ़ाकर रखना होगा कि 12% फायदा हो। तो 12% इस पर रखिए अगर, तो कितना हो रहा है, 14, मतलब 14 का 14 रुपीज ये हो रहा है 10 के हिसाब से, और 12% मतलब कितना होगा, इसको कैलकुलेट करना है। रख दिया सही। आगे ना बढ़ेंगे हम, तो 14 मतलब ये डिस्काउंट का रखा गया कि 140 को अगर 20% डिस्काउंट अगर दे दिया जाए, ये जो वैल्यू रखी हमारे हुई ये है। आंसर सही है कि नहीं, तो क्या करेंगे हम 140 का सबसे पहले क्या करेंगे, 20% डिस्काउंट यानी 80/100, 80/100 करेंगे हम, तो 112 आ गया ना, 12% एक्स्ट्रा। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सही है। हाँ, 112।
100 रुपये जो लिया गया था ना, तो 100 में मसला क्या होता है, अब जैसे 112 था तो वो कहीं दिया हुआ नहीं था। 100% चेक करने के लिए जब हम 100 रुपये लेते हैं तो परसेंटेज एक्यूरेट चेक होता है। जैसा अगर कोई कह दे कि मतलब 56% मतलब कितना, तो उसको मिसाल ले ली गई 100 की, तो 100 का 56% मतलब 56 डायरेक्ट, मतलब उसको सॉल्व नहीं करना पड़ता। तो करके 100 की वैल्यू में जब हम चेक करते हैं, अगर वो दे देता था कि कोई प्रोडक्ट की वैल्यू अगर 1000 है या फिर 2000 है या 200 होता था, तो इसका डिजिट डबल हो जाते थे, मतलब 224 इस तरह। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25% की छूट देकर, 25% डिस्काउंट देकर 20% का 20% का फायदा लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट ज्यादा रखना होगा। 20% की छूट देकर 20% का लाभ लेने के लिए, मतलब बिजनेस में बात की जा रही है कि बिजनेस में 20% फायदा हो, अगर हम 25% डिस्काउंट में भी अगर प्रोडक्ट दे दें तो उसकी आपको क्या वैल्यू रखना हो। तब हम यहाँ पर रखेंगे क्रय मूल्य क्या है, 100 रख दिया इसको। 100 में क्या होता है, आसानी से 100 होता है। तो अब यहाँ पर x मल्टीप्लाई 75 क्या लिया है, 25% का। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस के टाइम पे हमने देखा था कि नुकसान में हम 25 100 में से माइनस करते हैं, तो 100 में से माइनस ये 75/100 वो है फीसद का, 25%। तो क्या निकल गया ये 120। तो हमारे पास में है x इजिकल्स टू 120, इसको डिवाइड करना है तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 160। तो 20% फायदा होने के लिए इसमें 25% छूट देने के बाद भी कितने रखना होगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 60% बढ़ा के अंकित मूल्य को रखना चाहिए। यदि हमें प्रतिशत में निकालना है, 8% ज्यादा है वो है एक्स्ट्रा, तो 20 गुणे 100/75, बस यहाँ से 25 थी 75, 25 चौको 100, 3 का इसमें गुणा, 3 चौको 12, 4 चौको 16, कितना आ गया 160। यानी 100 से कितना ज्यादा है, 60 ज्यादा है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कितना परसेंट एक्स्ट्रा रखना चाहिए हमें अंकित मूल्य, 60% एक्स्ट्रा रखना चाहिए, क्योंकि क्रय मूल्य आपका 100 है तो और अंकित मूल्य आपको 160 रखना है। यानी 100 कितने ज्यादा है, 60 ज्यादा है। तो आपको जो कितने परसेंट बढ़ा के रखना चाहिए, 60% बढ़ा के अंकित मूल्य को रखना चाहिए। यदि हमें प्रतिशत में निकालना ही है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो अंतर कितना है 60, यानी लाभ कितना होगा 60/60, तो लाभ बटे क्रय मूल्य कितना है 100 और गुणे 100, तो ये आ गया ना 60%। तो यही तो पूछ रहा हो कितना परसेंट अधिक रखना होगा, तो 60% अधिक रखना होगा। यानी यदि 100 का है तो 160 का रखना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी यानी तो ये 60% मतलब 100 रुपए की चीज है, किसी ने कोई चीज 100 रुपए की लेकर आया। अब अगर सपोज कीजिए कि वो 200 रुपए में सेल होती है, फिर कुछ भी, अगर उसने बोर्ड लगा दिया कि 25% छूट है, 25% डिस्काउंट, तो 100 रुपए में इसने खरीदा और जब 160 में अगर वो बेचेगा तो 25% मतलब कितने रुपए दे रहा है वो सामने वाले को, 16 दूनी 32 और 8 40, तो 40 रुपए कम से 120 रुपए में दे रहा है। 160 का बोर्ड है जिसको क्रॉस कर दिया गया 25% छूट, तो कैलकुलेट करके क्या आएगा, 120 रुपए में चीज बिकेगी और 120 में बेचने के बाद भी 20% का लाभ आपको होना है। तो 20% में से माइनस नहीं करेंगे, नहीं तो कितना आ जाएगा 24। आपको 100 रुपए जिसने खरीदे, 100 पे 20, तो मतलब 10%, 100 का 10 और 10 20, तो 120। तो आपको कितने रुपए बच गए, 20 रुपए। तो 20% पाने के लिए आपको कितने रुपए की वैल्यू उसको लगाना पड़ेगा कि आप 25% छूट दे के भी 20% कमाओ। ये क्वेश्चन था ऐसा। तो आपने 100 रुपए की चीज को 160 रुपए का बोर्ड लगाया और 120 रुपए में बेचा, तो आपका 40 रुपए क्या था, 25% छूट डिस्काउंट, और फिर भी आपको बच गए 20 रुपए इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10% और 20% दो क्रमांकित बट्टों के सतमूल्य बट्टा क्या होगा। समतुल्य बट्टा क्या होगा, और दो क्रमागत बट्टे दे देगा कि 10% और 20%
कि दो क्रमागत बट्टों की समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना कि बट्टा का मतलब आपको पता है 100 ये ये दोनों को कन्वर्ट कर दिया है। तो ये कितना है 100 से कितना कम है, तो 100 से ये हम जब इसको माइनस करेंगे तो में से जब 72 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 28, यानी इसके समतुल्य बट्टा क्या होगा 28%। समतुल्य बट्टा मतलब दो बट्टे हैं, मतलब एक एवरेज बट्टा हो सकता है, दो बट्टों के मतलब दो डिस्काउंट दिया तो एक्चुअल टोटल डिस्काउंट कितना दे दिया, ऐसा कुछ हो सकता है कि 10%, 20%, लेकिन एवरेज अगर होता था तो 15 हो सकता था एवरेज। तो ये समतुल्य बट्टा इसका निकालना पड़ेगा। तो बराबर 9,872, तो ये कितना है 100 से कितना कम है, आएगा हमारे लिए डिस्काउंट होगा। तो ऐसे तो आपको लग रहा है कि 30% डिस्काउंट हो गया, नहीं, लेकिन टोटल डिस्काउंट कितना होगा 28%। तो उसने कुल मिलाकर के आपसे टोटल डिस्काउंट पूछा है कि टोटल हाँ, तो समतुल्य बट्टा मतलब टोटल डिस्काउंट कितना होगा। मतलब पहले 10% लगा, 100 में 10%, तो 90, और 90 में फिर 20%, तो 9 दूनी 18, तो 18 और 10 28, ऐसा। तो टोटल डिस्काउंट कितना मिला। जैसा आप गए भाव करने, आपने बोले 100 की चीज कम करो कम करो, उसने बोला चलो 90 में ले लो, तो 10% डिस्काउंट मिल गया था। हाँ हाँ, अब क्या है, आपने बोला नहीं इतना में नहीं और डिस्काउंट दो, ऐसा करो, उसने बोला चलो ठीक है मैं और 20% इस पर डिस्काउंट देता हूँ, तो आप 90 पे 20% डिस्काउंट, मतलब 90 का 10%, 9 रुपये और 9 रुपये, तो टोटल कितना 18 रुपये। तो 18 रुपये लास्ट के, और पहले दिया था 10 डायरेक्ट, तो टोटल डिस्काउंट हो गया 28। तो ये इस तरह का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है, हम यहाँ पर 20% डिस्काउंट, फिर 25% डिस्काउंट, फिर 10% डिस्काउंट, इसको हम ऐसे भी लगा। अब इसका टोटल, अब लीजिए 100 में से पहले 20% डिस्काउंट 80 हो गया, 80 का 25%, तो 8 दूनी 16 और 4 ये 20 कम हो गया, मतलब 60 पे पहुंच गया। 60, अब 60 का 10% तो 6 माइनस, तो 54। अब हम देखते हैं इसको ओरल के बाद, तो 54 आ गया राइट आंसर। तो 54 डिस्काउंट देकर 54 रुपये जो वैल्यू आ गई, तो डिस्काउंट टोटल कितना हो गया 46%। हाँ, कि 80 है तो 80 मतलब 100 में से कितना कम है 20, यदि यहाँ पर 20% डिस्काउंट यानी 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80 आ गया। 80, फिर उसके बाद उसमें और कम किया गया 25, और उसके बाद 10, ऐसे लिखना है। नेक्स्ट है, हाँ, जब तक और एक बार मिसाल बोलते हैं कि 1000 रुपये, 1000 रुपये पे 20%, तो मतलब 800, यानी हाँ ये 800 हो गया। अब 800 पे 25%, तो 8 दूनी 16 और उसका आधा, तो 20, 200, तो कितने हो गए अब 600 रुपये। 600 रुपये बचे। अभी तक 40% डिस्काउंट लगा टोटल। अब उसके बाद 600 पे 10%, तो 60 रुपये और कम। 600 पे 10% मतलब 60 रुपये कम, 540, 540 का प्रोडक्ट, और टोटल डिस्काउंट लगा 46। एक पुस्तक, एक किताब है जो विक्रेता 95 रुपये में पुस्तक खरीदता है। एक खरीदार 95 रुपये में पुस्तक खरीदता है, 15% की छूट देकर 10% लाभ लेने के लिए क्या करना हो। मतलब 100 रुपये है, 100 रुपये पे आपको 15% पहले ऐड कीजिए, तो 100 का 15 मतलब कितना है 15 रुपये, तो मतलब 115। अब 115 पहले, हाँ 10 है, हाँ पहले, हाँ ये 5 है, उसका खत्म है वो हिंदी का 5% की छूट देकर 10% लाभ। तो 100 रुपये पे 10% लगा दिए 115, 110, 110 और 110 का 5% 11 रुपये, तो कितना हो गया 121 रुपये। अब इसको देखेंगे, लेकिन वो क्या है कि 95 रुपये में खरीद रहे हो पहले, तो हमको 100 से एज्यूम नहीं करना है पहले। एक पुस्तक जैसे जहाँ पर वैल्यू नहीं होती तो हम 100 से निकाल सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया 95, तो 95 का उल्टा जाना पड़ेगा। पहले जो है तो 5% उसका, तो अब आचार्य में वैल्यू आ रही है। 95 नहीं दिया,
10% का लाभ लेने के लिए छूट होता है। कितना मूल्य अंकित तो करते कह रहा कि 5% का छूट देगा 10% का लाभ लेने के लिए, तो है कि क्रम 110%, 95 का 110%, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है, एक पुस्तक छूट इसको कैलकुलेट करने पे क्या आ गया? यदि आपको अपने आंसर की छूट दे, अंकित मूल हमारा आ गया 110, तो इसमें आपने क्या किया, 95/100 क्या आएगा, 95 104, ठीक है, प्रतिशत, क्योंकि ये इसका क्या हुआ है एक्चुअली, 5% का जब डिस्काउंट देगा 110, ये क्या रहा था 100, क्या कहलाया 110%, डिस्काउंट देने पर 104.5 आ जाएगा। तो ये कुल मिला के इसमें पूछा गया है कि उसको उसका अंकित मूल्य क्या होगा, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा 110 रुपए अंकित करेगा, और फिर उसका 5% डिस्काउंट देगा, तो भी वो कितने रुपए प्रॉफिट में रहेगा, 10% प्रॉफिट पे रहेगा, 10% लाभ पर रहेगा। यदि उसमें डिस्काउंट भी दे देगा तो भी उसपे 10% लाभ पर रहेगा। इसको ज्ञात करने के लिए यदि इतना आपको नहीं घूमना, तो सीधी सी एक ट्रिक भी है, क्या है कि देखो, ट्रिक नहीं है एक्चुअली, उसको लोग ट्रिक बोलते हैं। अब यहाँ देखो 95 ये आपका क्या है, ये इसका क्रय मूल्य है, तो ये हो गया क्रय मूल्य गुणे आप कितने परसेंट का प्रॉफिट 110, बटे डिस्काउंट कितने का 5% का, यही किया ना यहाँ पे देखो 95/95 गुणे, और इसको कैंसिल कर देंगे तो आगे डायरेक्ट इतना नहीं करने का ये बहुत अच्छा है। हाँ, 95 जो उसकी वैल्यू है वो लिख देना x की जगह, मल्टीप्लाई बाय 110/95 जो भी 5% का, हाँ, और 95 कट। लेकिन ये कब आएगा, जब 5% पे वैल्यू सेम हो। अगर सपोज कीजिए 6% होता था तो 94 से कट नहीं होता था, इस वजह से। मतलब ऐसे केस में जहाँ पर आपको मिल जाता है, वो आता है ना कि मतलब कभी कभार वो गेम खेलते डाइस का 6 आ गया आगे, तो उस हिसाब से आपको अगर ऐसा 95 मिल जाता है तो उसको कट कर देना। आ सकते हैं। दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है। बताइए ग्राहक को कितने % छूट प्राप्त होती है। अब जो यहाँ पर कुछ, अब हमारे पास में वैल्यू भी नहीं कितने में बेचता है वो, थोड़ा सा अलग है कि 2 खिलौने जो दे रहा, ये मुफ्त में दे रहा, यानी उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 2 खिलौने ही हो रहे हैं, तो 2 खिलौने जो प्रॉफिट हो मुफ्त में दे रहा, वो उसके लाभ मान के चला, और टोटल खिलौने बटे में लिख दिया, और इंटू 100 का तो 100, तो आपको ऐसे 25%। टोटल खिलौने 6 थे ना सर उनके? तो 6 और 2 8, मतलब वो उसको खरीद रहा है। कैसा आता है, मतलब किसी किसी को मेडिकल पे और किराना पे ऐसा आता है कि चॉकलेट, उस पर लिखा होता है, देखिए ये चॉकलेट खरीदने पर आपको 20 चॉकलेट ज्यादा फ्री। तो आप क्या कर रहे हो, 20 के मतलब 6 खिलौने खरीदने पर उसने क्या बोला, आधा दर्जन खरीदो और 2 मुफ्त पाओ, ये स्कीम उसने रखा, यानी उसको प्रॉफिट शेयर कर दे रहा है। तो उसको आ रहे कितने में, अब चलो ठीक है, भले उसको 12 आ रहे होंगे 6 पर, 10 आ रहे होंगे 3, तीसरा वो रख रहा हूँ। अभी यहाँ उसका प्रॉफिट की बात नहीं चल रही, बात ये चल रही है कि 6 खिलौने पर अगर 2 खिलौने देता है, यानी नुकसान में तो नहीं रहेगा, पहली बात। तो अब क्या करना है, उसको कंसिडर कर देना है 2 फ्री दे रहा है, और 6 और 2 8, दोनों को मिला दो। हाँ दोनों को मिला दे रहे, डायरेक्ट 6 की वैल्यू नहीं रखेंगे कि 2/8, जितने खिलौने, हाँ, तो 2 चौक 8, और वो हिसाब से अगर कैलकुलेट करने पर ये आ गया 100 से मल्टीप्लाई करने पर, तो ये वैल्यू आ जाएगी। 4 के बाद ये 25 पैसा है, बताइए। 4 डिवाइडेड बाय 100। 2 एकम 2 तो 2 4 4 है ना, तो 8, और फिर उसमें के 2 इधर बचे तो 4 पंजे 20, तो 25 4 डिवाइडेड बाय 100। हाँ इस तरह। तो अब ये जो है, तो ये हो गया हमारा कौन सा टॉपिक, डिस्काउंट का। डिस्काउंट हो गया। अब हम देखेंगे परसेंटेज कैसे निकालते हैं। हमारा फ्रैक्शन हो गया, अब परसेंटेज, क्योंकि ये चीज़ें कैसे घूम फिर कर आपको टेट में परसेंटेज निकालना ही है और डिस्काउंट निकालना ही है, तो उसके हिसाब से इसमें मालूम होना ही जरूरी है। हाँ ऐसी सर हाँ ये तो डॉक्टर लैंग्वेज में
वो चाहिए नौकरी अलग जी। नहीं भाई इसी था असल में boss। अब यह परसेंटेज का पार्ट वन। हरीश, और आज मैं आप लोगों के लिए निकाल को क्या पता चलता है कि मेरी 50% बनी है, जाती है ये सब आपकी एक ही चाहिए। सबूत क्या है। बोले? एक ही चाहिए। इनके कंसेप्ट थोड़े हमको अच्छे लगे, समझने लेंथी है लेकिन उसको हम समझा भी सकते हैं और वो ट्रिक्स अच्छे लगे तो करके इनके ही सारे ले लिए जी। इसके बाद आप खाते होंगे हाँ स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है। ये आपको 300 है। 300 नंबर प्राप्त हुए 600, तो आप 600 में से आपको कितने नंबर हुए? 300। 300 तो कितना निकलेगा उसका? 50%। 50%। ऐसे। अब नेक्स्ट क्या है, अगर आपको 100 में से 40 मिलते हैं तो मतलब 40%। इसको लिखने की जरूरत ही नहीं, समझिए पहले। अब उसके बाद है 40% के हिसाब से इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 40 मल्टीप्लाई 1/100, मतलब समझ रहे हैं सिर्फ अभी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 40% को ऐसे लिख सकते हैं। और उसके अलावा फिर क्या है, हाँ ये इसको समझना चल रहा है पूरा। तो उसकी उसका ratio वैल्यू कैसे? रेशियो अगर निकालते हैं तो हाँ। 2/5, मतलब 5 का दूसरा। 2 मतलब क्या है? 20 के 5 नंबर। 5 नंबर 5 में से 2 नंबर बोले तो 40। 40। ऐसे तो एक ये भी लिख सकते हैं आप फॉर्मेट, और इसको 2/5 ये ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इसको यहाँ से समझेंगे आप। क्या? तो वो इसलिए आया कि जब आप इसको काटेंगे, यानी 40/100 को जब आप काटेंगे तो क्या होगा? 2 2 4, 2 5 10। ऐसे भी रेशियो निकाल पढ़ा रहा सकते था, हैं। अनुपात पढ़ा रहा था, उसमें मैंने बताया था कि इसमें अगर हम रेशियो निकाल रहे तो इसमें कुछ ना कुछ कॉमन होता है। ऊपर 20 का गुणा कर दें तो 40 हो जाएगा, 20 कुछ कॉमन होता है। जैसे कि इसमें क्या कॉमन है? 20/20, यानी आप ऊपर 20 का गुणा कर दें तो 40 हो जाएगा, और नीचे 20 का गुणा करें तो 20 पंचे 100 हो जाएगा। यानी ये संख्या जो है ये कॉमन है। तो जो कॉमन संख्या होती है हम उसको नहीं लिखते रेशियो में, इसलिए हमारा 2/5 है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यदि आपको कोई अंक है, जैसे ये 300/600 था, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100, इसको यदि आपको प्रत्येक बटे आपको क्या उस ये मतलब सिर्फ कंसेप्ट समझने का है कि ऐसे ऐसे आ सकते कुछ हैं। नहीं है इसमें। तो इसका मतलब क्या है? इसको हटाना है हमें तो क्या करना पड़ेगा? 25% का 25% आप कैसे निकालेंगे अगर ऐसे क्वेश्चन आता और प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करना है? 1/, क्लियर? तो 1/100 कर दिया। है? मतलब जब भी फीसद की साइन अगर आती है तो 1/100 लिख दो। अब उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई है 25 का 25%, तो इसको भी 1/100 लिख दो और सॉल्व कर लो सिंपल। तो क्या आ जाएगा रेशियो में वैल्यू? 4 चौको 16। 1/16। मतलब ये एक कंसेप्ट क्लियर करने था कि परसेंटेज क्या होगा, ये फिर ये सारी चीजें। और 25 का 25% में निकाले तो परसेंट की जगह सिर्फ 100 रखो, इन्हें कंफ्यूज नहीं होना है कि 25 का 25% कैसे निकालेंगे। तो फीसद को 1/100 लिख दो। अब नेक्स्ट क्या है? 300 का 25%। हाँ 300 का 25% का 20%, मतलब कैसे क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट। 25% क्या होगा? क्वेश्चन कि यदि 300 का 25% का 25% क्या होगा? या मैं थोड़ा सा इसको 300 के 25% में का 20% वाला हिस्सा क्या होगा? और ऐसा फर्स्ट करता हूँ पहले। अब परसेंट में मतलब कंफ्यूज मैंने क्या बोले उन्होंने कि पहले आप क्या कर दो, मतलब 100 का ये 300 लिख दो, मतलब अभी जो बताए थे इसको नहीं तो लिख दो 15 आएगा क्या सर उसका जवाब? तो मेरा मैम ने फाइंड आउट भी कर लिया 15। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। हाँ राइट, तो मेरा मैम ने सॉल्व कर दिया इसको। 300 मतलब डायरेक्ट फीसद की वैल्यू लिख देना है उसको, कैलकुलेट 15 आंसर आ गया। वेरी नाइस। अगर आपको इसकी बेसिक नॉलेज नहीं है, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ मैं। अब ये सिंपल है, उसको लिख रहे हैं आप, जब तक ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, लिख लीजिए। लिखना कुछ नहीं है, बस 300 को मल्टीप्लाई और 25 का परसेंट बोले तो 1/100 ऐसे। खाली कट करना। हाँ अब है सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट अधिक है?
गीता की आय से 10% दिया। दो लोग रहती है, सीता और गीता, परसेंटेज है यहाँ पर। गीता की आय कितनी है? सीता की तो हमको मालूम है कि 10% निकाल ली 100 में से 90, और गीता की यहाँ पर हमने कंसिडर किया भी 100। अब 100 90 मल्टीप्लाई बाय कितने नहीं मालूम था, x कितनी अधिक है, तो x बटे 100। अब यहाँ पर x को अगर एक आय यानी उम्र होता सर? नहीं, असल उम्र भी ले सकते, लेकिन आयु भी आता है ना कभी कभार, तो हाँ, तो क्योंकि ऐसे इससे पहले क्वेश्चन आया था कि आयु भी आया था उसके साथ में और आय भी, तो हाइट में भी हो सकता है शायद, उसका बाद में निकालेंगे। लेकिन अभी कैसा है कि आय हो या आयु, कोई एक कंसिडर कर लेना, क्योंकि हमारा मकसद अभी ये नहीं है। जैसे कि 10% का मार्क्स कंसिडर कर लीजिए इसको, तो भी जवाब वही आएगा, लेकिन हम इसको बाद में निकालेंगे। जब तक फाइंड आउट कीजिए आय मतलब, क्योंकि आयु मतलब उम्र है, और आय मतलब एक क्वेश्चन पहले आया था जिसमें दोनों चीजें साथ थी। तो आप उसको जब तक फाइंड आउट कीजिए, जब तक हम देखेंगे 1% का सीता की कितनी आएगी गीता से। तो यहाँ पर क्या है, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 या ओवर 100। अब इसमें से हम इसको काट देंगे तो 0 0 कैंसिल। अब ये यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 0 यहाँ चला जाएगा, 3 या गुणा हो जाएगा, तो 100 गुणे 10 और बटे 9। बस इसको भाग देते हैं आप, तो 9 का जब इसमें भाग देंगे आप तो क्या आएगा, यहाँ पे आपका हो गया 1000 क्लियर बटे 9, तो क्या आ जाएगा आपका, इसका जब हम भाग देंगे तो 9 1 कम 9, तो यहाँ पर 1 बचा, 9 1 कम 9, फिर यहाँ पर 1 बचा, तो 9 1 कम 9, अब कितना बचा आपका, 1 बचा, तो 1 बटे। तो आय मतलब इनकम आ रही है, इनकम आमदनी, तो आय जो है तो आमदनी, और आयु मतलब उम्र। तो इस तरह से अब यहाँ से इसको और एक बार देखिए सॉल्यूशन दिया ओवर 100। अब इसमें से हम इसको काट देंगे तो 0 0 कैंसिल। अब ये यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 0 यहाँ चला जाएगा, 3 या गुणा हो जाएगा, तो 100 गुणे 10 और बटे 9। बस इसको भाग देते हैं आप, तो 9 का जब इसमें भाग देंगे आप तो क्या आएगा, यहाँ पे आपका हो गया 1000 क्लियर बटे 9, तो क्या आ जाएगा आपका, इसका जब हम भाग देंगे तो 9 1 कम 9, तो यहाँ पर 1 बचा, 9 1 कम 9, फिर यहाँ पर 1 बचा, क्लियर, तो 9 1 कम 9, अब कितना बचा आपका, 1 बचा, तो 1 बटे 9, यानी आपके पास कितना आ गया, 111 सही 1 बटे 9। तो 100 से कितना अधिक है, 100 से वो 11 अधिक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 सही 1 बटे 9। 100 से लास्ट में उसकी कंपेयर करते हैं हम कि कितने, क्योंकि हमने एक्चुअल बेस क्या माना, क्लियर, तो यहाँ पर बटे 9 कि राम की 11। इसका रिवीजन पार्ट बोलिए। यहाँ पर जो है तो ये सीता की उम्र 90 ले लिए, गीता की 100 रख दिए थे, फिर यहाँ पर x बट्टे 100 करे, तो यहाँ पर ये 100 के बराबर है, मतलब उसकी इनकम। अब यहाँ पर 100 और जो x की वैल्यू हमारे पास नहीं थी, ये कहाँ से आई फिर वैल्यू, इसको कैलकुलेट करना। हाँ हाँ, और ये 9 इधर साइड में आ गया बटे 9। हाँ राइट, हाँ, तो ये 1000 बटे 9, और ये जो है तो 111 बराबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम की इनकम श्याम की इनकम से 20% ज्यादा, आपको भी चाहिए करियर, राम की इनकम श्याम की इनकम से 20% ज्यादा है, तो उसके बाद श्याम की इनकम राम की इनकम से कितने परसेंट कम है। कितना घुमा के क्वेश्चन है देखिए, ओवरऑल अगर कोई पूछता है कि राम की इनकम श्याम की इनकम से 20% ज्यादा है तो इसकी कितनी, तो आप क्या बोलेंगे, 20% कम ही होगी, ऐसे डायरेक्ट। तो अब इसको सॉल्व करके देखेंगे पहले। 120 मान लिया श्याम की, और राम की 120, श्याम की 100। अब राम की इनकम जो है तो ये x जैसे पहले रखते थे, और 0 से 0 कैंसिल हो गया। अभी इसको 2 से काटो, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, क्लियर। और श्याम की कितने ही 100, ठीक है, तो 5 के साइड इंटू होगा तो हो जाएगी 500,
और बटे आ जाएगा 6 बराबर है x के। अब इसको काट दो आप, तो 6 पंचे 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, तो 2 बचा, 6 दूनी 12, क्षेत्र का 18। क्लियर। अब कितना बचा? 2 बचा, तो 6 का 18 यानी 3 3 आता रहेगा। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 83.33%। कितने परसेंट कम है? अब कम कितना है देखो, 100 से ये 83 कितना कम है? 100 से 83 कितना कम है? तो ये कितना कम है? 100 में से तो आ जाएगा हमारा 16.67। तो इस टाइप से क्वेश्चन कल कम है 16.67% कम। तो इस टाइप से कुछ ऑनलाइन से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कैसे घुमा के क्वेश्चन था कि राम की इनकम श्याम की इनकम से 20% ज्यादा है। मान लीजिए कि राम की इनकम है श्याम की इनकम से 20% ज्यादा, तो 100 रुपये अगर राम की 120 रुपये राम की इनकम है, श्याम की इनकम 100 रुपये हो रही है, तो श्याम की इनकम राम की इनकम से कितने कम है? तो हम लोग बोलेंगे कि 20% ही कम है डायरेक्ट। लेकिन उसको जब कैलकुलेट किया गया तो 16.67% कम है। तो उसको ये कैलकुलेशन वाले जो क्वेश्चन रहेंगे ऐसे निकालने। एक व्यक्ति की उम्र इनकम जो है 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद क्या हुआ? फिर से 20% बढ़ गई। इस प्रकार से व्यक्ति की टोटल कितने परसेंट बढ़ी? मतलब 100 में 10% बोले तो 110, 110 का 20% बोले तो 11 दूनी 22, तो कितने हो गए? 11 और 10, तो ये हो गए 21%। और 11 दूनी 22 बोले तो 110 में 22 रखिए, कितने हो रहे हैं? 22 132। तब हम देखेंगे यहाँ पर ये 100 110 इसको लिया, इनकम बढ़ी, और 120, तो यहाँ पर ये 100 डिवाइड बाय 1 कर देंगे यहाँ पर, इसको जब कैलकुलेट करते हैं उस हिसाब से। सर वो लास्ट क्वेश्चन में राम और श्याम का जो हाँ था उसमें 120 और 100 ऐसा खुद से कंसीडर कर लिया क्या? 120 और 100 ना, वो हमने रखकर ऐसे मतलब एज्यूम किया था। मतलब अगर क्वेश्चन पूछता है कि ओरली हम क्या करते हैं, मतलब क्वेश्चन किस तरह से था वो कि यहाँ पे कैसे सर 100 है तो 10 ऐड करके 110 कर दिए, मतलब यहाँ पे अपन ने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, लेकिन हाँ, वहां पे ऐसे कंसीडर कर लिए तो मतलब करेक्ट आंसर आएगा क्या फिर अगर अपन ऐसा कंसीडर करें? तो अभी अपन ने कैसा ये लमसम अभी सोचे थे, यहाँ पर क्या था कि 20% अधिक है ना, तो इसके लिए 120 लिया, क्योंकि 100% से 20% और ज्यादा है, इसके लिए 120 लिया। इसमें क्या था कि बड़ी है बड़ी, हाँ, और इसमें ऑलरेडी अधिक है, ज्यादा ही है। मतलब कोई चीज अगर बढ़ती है तो उसको हमने 100 कंसिडर किए थे, जैसे कि 100 में 10% बढ़ाने पर, जैसा कोई वैल्यू नहीं थी हमारे पास, तो वैल्यू नहीं होने की वजह से हमने क्या किया, 100 रुपये रखे और उस पर 10% बढ़ाए। ये अभी हमने ओरल फाइंड आउट किया था, लेकिन अभी जब रख रहे हैं ना ये, अभी हमने इसको ओरल निकालने की कोशिश की है, ये उसका आंसर नहीं आया। अब हम इसको देखते हैं ये क्या रख रहे हैं। अगर 100 में से 110% रख रही है तो 110%, मतलब 10% का 110 जैसे रखते हैं तो, और 20% में 120 रख रहे हो। अभी ये कैलकुलेट होना बाकी है। अभी हमने क्या किया था, एक ओरल जजमेंट लगाया था कि अगर हमारा ओरल से सही आता है या नहीं, वो एक्यूरेट नहीं था। अभी जो है तो ये 100 मल्टीप्लाई बाय 110 डिवाइड बाय 100 ये कर रहे हैं, तो 100 कैंसिल हो गया, 110 ये आ गया, और यहाँ से 120 वाले का निकालेंगे जब तो 132 ऐसा हो गया। वही आया। तो हमने जो ओरल कैलकुलेट ऐसे ही किया था, तो वो राइट आता है या नहीं देखने के लिए कि 32% है। लेकिन आपका ये सवाल था, यास्मीन मैम का ये सवाल है कि जैसे हमने इसमें 100 रखे हैं तो उसमें 100 रख के क्यों नहीं किए? मतलब जैसे इसमें 100 रखे हैं डायरेक्ट, तो इसमें कंपैरिजन नहीं है पहली बात। मतलब ये एक ही व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जिसकी 10% बढ़ रही और थोड़े दिनों के बाद 20% बढ़ रही। जैसे हमने पहले देखा था एक रूल कि जिसमें क्या हुआ कि 100 रुपये में आपने किया थोड़ा कम करो बोले तो उन्होंने क्या 10% में कम दे देता, तो 90 रुपये कर दिया। 90 पे आपने फिर और इसरार किए, चलो ठीक है 20% और, तो 20% मतलब 90 का 9 दूनी 18, तो 18 और 10 ये 28, तो उसी वे में इसको 32 में हम ले गए थे। लेकिन ये जो पहला क्वेश्चन था ये वाला कंपैरिजन वाला था, दो लोग यहाँ पर है, एक ही पर्सन नहीं है, या तो एक प्रोडक्ट पर बढ़ना है एक के बाद एक, तो इसमें क्या है कंपैरिजन है। तो कंपैरिजन वाला जब आता है क्वेश्चन कि उससे ज्यादा है, तो अभी हमारे को कैसे है कि एक तो इनकम नहीं पता है
कि कितने परसेंट ज्यादा है। जैसे कि 100 नहीं कंसिडर कर सकते कि किसी की इनकम जैसे कि 10,000 कंसिडर करे, उससे 20% ज्यादा है और वापस आना है, तो ऐसा सवाल ही नहीं पूछता था कि राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है। तो फर्ज कीजिए कि श्याम की इनकम राम की इनकम से कितने परसेंट कम है, मालूम कीजिए, मतलब श्याम की इनकम कितने परसेंट कम है टोटल। तो इसके लिए क्या होता है, जब हम इंक्रीमेंट करते हैं ना, मिसाल के तौर पे जैसे कि 100 से 120 जाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करने के लिए 20% बढ़ा देंगे। तो 20% बढ़ने पे क्या हुआ कि डायरेक्ट हम कहाँ पर पहुंच गए, 120 पर 100 से। तो ये इंक्रीजिंग वे में तो आसान है, डिक्रीजिंग वे में अगर आप वापस आइए, अब 120 से 20% कम कीजिए, आप कहाँ पहुंच जाएंगे, 100 में तो नहीं पहुंचेंगे। कितने पे पहुंचेंगे बोलिए, 120 का 20%। सर हमारा क्वेश्चन ये था कि वहां पे नहीं, कहीं पे वहीं भी पर आ राम रहे और हैं। श्याम की हाँ 2 मिनट, तो 120 का 20% लेने पर कहाँ पे आ रहे हैं आप, 94 पे आ रहे हैं, 96 पर, क्योंकि 10% मतलब 12 रुपये, तो 12 दूनी 24 ऐसा। तो बताना यह था कि कोई चीज अगर इंक्रीमेंट अगर आती है ना, तो उसको आसान है 100 से 20% पे पहुंचना। लेकिन 20% की वैल्यू, अब जैसे 100 से तो आप 20% गए, अब वापस आओ बोले तो आप बोलेंगे 100 ही होगा, लेकिन वो कह रहा है 96 पर। तो उस केस में कंपैरिजन वाला जो क्वेश्चन होता है ना, तो उसमें आप कंपैरिजन वाले पर एक जगह से आगे तो बढ़ गए, लेकिन वहां से पीछे आने में आपका कैलकुलेशन अलग हो जाएगा। जैसा 100 रुपये से 20% बढ़ाओ 120, 120% से 20% कम करो 96, 100 की बदल गया ना पूरा। तो वही चीज इसके अंदर है श्याम और राम। तो अब यास्मीन मैम आप बोलिए, इसके हिसाब से कुछ समझाइए मिसाल से। आवाज आ रही है? हाँ, तो इस मिसाल, मतलब ये एक मिसाल लिए थे आपको। अब कोई एक प्रोडक्ट था इसमें, अब हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है ये कंपैरिजन वाला था, जिसमें क्या था कि आप बढ़ गए अगर एक बार, तो वापस आने में आप वहीं पर नहीं ले सकते वही पोजीशन, आपको वो परसेंट से 20% पीछे चले जाएंगे आप। मिसाल के तौर पर 100 से 100 का मतलब 30% लगा लीजिए, कितना होगा, 130। आप आसानी से वहां चले गए, अब 30% वापस आइए पीछे, तो आप 100 पर नहीं आएंगे। कितने पे आएंगे फिर बोलिए, 13 दूनी 26, और 26 और 13, तो 39 वैल्यू उसमें से लेस करना है, तो आप 91 पे पहुंचेंगे ऐसे। तो वहां से वापस आने में वो 30% वापस आना, 30% का हो जाता सर, मिल जाता उसमें। जब अपन नहीं 100 कोई भी लेके वैल्यू, जाएंगे। जैसे कि एक वैल्यू है 100, या तो आप कम करो 30%, तो आप कहाँ पर 70 पे जाएंगे, 70 आगे जाना है 30% बढ़ाओ 130 पे जाएंगे। लेकिन कोई वैल्यू से जब आप रिटर्न आते हैं वही 30% से, तो आपको उसका 30% लगाना होगा ना, जो ऊपर की वैल्यू है 30 का। 30 का भी तो हाँ, तो वह 30 के 3 के हिसाब से 9, 3 के साथ। तो उसमें आसान नहीं होता। तो मतलब वही बताना था कि ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आप बोलेंगे ये क्या क्वेश्चन है, राम का श्याम से 20% ज्यादा है, तो श्याम का राम से जो है तो कितने परसेंट कम है, तो 20%। ये तो बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन है बोलेंगे। लेकिन जब हम वहां से आगे जाते हैं जंप करके, फिर पीछे आने में वो हिसाब से आपको वो वैल्यू कम आती है इस तरह से। तो अब जो दूसरे तरफ का जो दूसरा तरह का जो क्वेश्चन था हमारे पास, तो वो क्या था, इंक्रीमेंट वाला। इंक्रीमेंट हुआ किसी का, जैसे हमने डिक्रीज किया था एक वैल्यू डिस्काउंट वाले क्वेश्चन में, ये हमारा तो परसेंटेज चल रहा है। आप जब तक लिख लीजिए जो लिखना है, आगे का ऐसा इसके आगे का लिखना है क्या? पेन ही नहीं चल रहा। अच्छा, दूसरा पेन लीजिए। नहीं लिया हमने। हाँ हाँ चलेगा, आप लिखिए ये। अब डिस्काउंट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो है परसेंटेज वाला इंक्रीमेंट का। अब डिस्काउंट वाला क्वेश्चन जैसे कि आपको बताए थे कि एक 200 रुपए की चीज है, 200 रुपए पे पहले आपने बोले इसरार करे उसको कम करो, उसने बोले चलो 10% कम, तो 200 पे 10% का मतलब 20 रुपए कम, तो 180। अब 180 पे आपने बोले और कम करो, उसने बोले चलो 20% और कम,
तो 20 और 10 मिला के 30% कम हुआ, लेकिन 30% एक्यूरेट नहीं हुआ। एक्यूरेट होता था अगर सपोज कीजिए 100 पे, तो कितना आना चाहिए था? 70। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? 10% मतलब 90, और 90 का 20% मतलब 18 और कम, तो 90 माइनस 18, 72। तो आप कहाँ पहुंचे? 72 पर, मतलब 2 बढ़कर। अलग अलग डिस्काउंट करने में ये पर अलग अलग इंक्रीमेंट में इतना इंक्रीमेंट, इस तरह से क्वेश्चन होता है। तो ये इसके आगे का क्वेश्चन। और ये जो था इंक्रीमेंट का था, 10% बढ़ी उसकी व्यक्ति की आय, तो 100 में 10% 110, 110 के बाद में फिर अलग से उसको जब 20% करे, तो अब डायरेक्ट 20 तो नहीं लिखे, 20 के हिसाब से 22, 11 तो नहीं 22, तो 132 हुआ, और 32 के हिसाब से ये इस तरह से 32 में जाएगा। तो ये इसमें मतलब आप चूक सकते हैं, तो इसके लिए क्या होता है कि जब आपने देख लिए होते हैं रास्ता कि यहाँ पर गिरने का डर है, तो वो हिसाब से आपको ये याद रहता है कि आपका कैलकुलेशन का एक कंसेप्ट मतलब इसलिए ज़रूरी है। हालांकि ये परसेंटेज बहुत एकदम बेसिक कि ये चौथी पांचवी के बच्चों का है, लेकिन ये टाइप के क्वेश्चन में आप जब गौर करेंगे तभी आप ये इसके एनालिसिस करने के बाद पहुँच सकते हैं वहाँ पर। तो ये एक हो गया क्वेश्चन, ये 32% ये आ गया था, इसको हमने ओरल किया था फाइंड आउट, तो सही निकला। अब नेक्स्ट है कि एक जो है तो आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई, एक आयत की लंबाई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। मतलब एक खेत है, आयत मतलब खेत, उसकी लंबाई उसको लंबा करे, उसको थोड़ा सा 5% और चौड़ाई में 10% बढ़ाए, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? मतलब उसका रकबा, क्षेत्रफल मतलब रकबा, रकबा रकबा यानी कि उसका एरिया, एरिया टोटल एरिया कितना होगा? तो टोटल इतना एरिया कितना होगा? तो हमारे पास क्या है,